वेलकम गाइस टू अनदर ट्रेन सिमुलेटर एक्ट। और आज की हमारी एक्टिविटी है इस ट्रेन को चलाने की, जो कि चल रही है त्रिसूर से तिरुनवाया तक। और इस ट्रेन को हम दो पार्ट में इस एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेंगे। पहला पार्ट है त्रिसूर से शोरोनूर तक और अगला होगा शोरोनूर से तिरुनवाया तक। ये भाई है अपना वैग 7 जो कि गोरखपुर शेड का है और इसको हम आज हॉल करवा रहे हैं ICF रेक, जो कि एक, और ये हमारी समय सारणी है जो कि आप देख सकते हैं। तो हमें ये चौथे पॉइंट तक शोरूम तक चलाना है। हालांकि इसके बहुत ज़्यादा स्टॉपेजेस हैं और ये बहुत लंबी एक्टिविटी है, लेकिन हम इसको चौथे पॉइंट तक शोरूम तक आज लेकर के जाएंगे और फिर आगे शोरूम से कंटिन्यू करेंगे दूसरे पार्ट में। तो ये तो हुआ एजेंडा। अब देखो जी, वैग 7 को हम लोग पहले स्टार्ट कर लेते हैं। वैग 7 को स्टार्ट करने के लिए, अच्छा, वैग 7 को स्टार्ट करने से पहले हमें पैसेंजर बोर्डिंग शुरू करवानी है। तो पैसेंजर बोर्डिंग हम लोग स्टार्ट करवा देते हैं। तब तक पैसेंजर लोग चढ़ जाएं जब तक हम अपना इंजन स्टार्ट करवा रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें कंट्रोल पैनल में पावर देना है। तो ये हमने दे दिया कंट्रोल पैनल में पावर, और उसके बाद हमें पैंटोग्राफ में पावर देना है। तो ये देखिए, हमारा पैंटोग्राफ ऊपर हो गया और हमारी लोकोमोटिव धीरे धीरे स्टार्ट होगी। एक चीज़ मुझे हेल्प चाहिए, अगर आप लोग ये वीडियो अभी देखना शुरू कर रहे हैं तो मैं अभी अपना क्वेश्चन डाल देना चाहता हूँ कि ये जो ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए अगर मैं इस व्यू में हूँ तो अगर मुझे पीछे कोचेस में जाना है तो मुझे यहाँ पे आकर के F4 दबा करके इस तरह से आना पड़ता है। मुझे कीबोर्ड का वो की कॉम्बिनेशन नहीं पता है जिससे कि ये चेंज करते हैं। और वैसे ही अगर मुझे ये वाली व्यू में जाना है जो कि फ्री व्यू होता है, फ्री कैमरा, तो इसके लिए भी मुझे यही जद्दोजहद और मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे हेल्प कर पाएँ कि कौन सी की कॉम्बिनेशन यूज़ करनी पड़ती है ट्रेन सिमुलेटर में, जिससे कि ये व्यू कोच का आगे पीछे किया जा सकता हो और उसके बाद ये फ्री कैमरा में स्विच करके कैसे वापस, मतलब नंबर 5 तो मुझे पता है कोच व्यू का है, लेकिन फ्री कैमरा का की कॉम्बिनेशन क्या है, अगर ये आप मुझे हेल्प कर दें तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यार कोई ट्रेन आ रही है। ये कौन सी ट्रेन है गाइस? आइए फ्री कैमरा व्यू पे हैं तो इसी से एंजॉय करते हैं इसे। ये भी वैग 7 है, आज पूरा वैग 7 का डोमिनेशन है। और ये एक आर्मी ट्रेन है गाइस, बहुत ही अच्छी बात है। ये एक आर्मी ट्रेन त्रिसूर प्लेटफॉर्म नंबर 3 के बगल से होती हुई आ रही है। और ये आर्मी ट्रेन की खासियत है कि इसमें यार मुझे पीछे ना वो फ्रेट कोचेस भी दिख रहे हैं। वाह, वैग 7 के एक्सेलरेशन। और मुझे ये देखिए, ये आर्मी कोचेस के पीछे ना फ्रेट कोचेस भी दिख रहे हैं और उसके पीछे ऑयल टैंकर भी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऑयल टैंकर भी है, फिर स्लीपर क्लास ICF का एक कोच है, फिर 2 आर्मी के कोचेस हैं और 2 मुझे लगता है कि गुड्स वैगन है, जो पार्सल वैन जिसे हम कहते हैं। 3 है पार्सल वैन। बहुत ही अच्छी क्रॉसिंग। और ये लगता है कि आगे जा कर के जब पहला सिग्नल क्रॉस करेगी उसके बाद हमें सिग्नल मिल जाएगा, क्योंकि अभी तो हमारा सिग्नल रेड है गाइस। और इधर से भी कोई ट्रेन आ रही है। वाह, ये वैग 7 के साथ कोई LHB अवतार में ट्रेन आ रही है विद बढ़िया स्पार्किंग। कौन सी ट्रेन है ये? दिस इज़ राजधानी। कहाँ की कौन सी राजधानी ये तो नहीं बताया गया, लेकिन दिस इज़ अ राजधानी एक्सप्रेस और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है। हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़े हैं। कोई बात नहीं, चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। ये राजधानी क्रॉस तो नहीं करेगी। नहीं यार, इसको तो रेड सिग्नल मिला हुआ है, तो ये तो क्रॉस नहीं करेगी। ये बगल में आके रुक जाएगी और हमें सिग्नल मिल चुका है गाइस। वाह, हमें सिग्नल मिल चुका है। तो एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेते हैं। जैसे कि ये है मार्कर स्विच वाइट, इसको हम ऑन कर लेते हैं। ये है मार्कर स्विच रेड, ये पीछे का ऑन कर लेते हैं। और ये है इंस्ट्रूमेंट पैनल का लाइट, ये हम ऑन कर लेते हैं ताकि अंदर पूरा बढ़िया रहे। और वैग 7 की एक खासियत है गाइस कि इस पर ना आपको खड़े होने वाली व्यू आती है, क्योंकि इसके सीट्स ऐसे होते हैं इस तरह के। वैग 7 की तरह प्रॉपर वो कार वाली सीट नहीं होती, इस तरह की सीट होती है। तो व्यू ना बिल्कुल शीशे के फ्रेम के आमने सामने होता है। और अब मैं कर लेता हूँ रिवर्सर को एडजस्ट। तो रिवर्सर का मुझे इसमें जानकारी नहीं है। ये है रिवर्सर, ओके। तो अब हमने रिवर्सर को एडजस्ट कर लिया और हमें बस ब्रेक रिलीज़ करना है जब ये पैसेंजर बोर्डिंग कंप्लीट हो जाए।
बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है त्रिशूर भी। राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि फ्रेट ट्रेन की शंटिंग का स्पेस है और तीसरे प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हैं। चौथे प्लेटफॉर्म से आर्मी ट्रेन निकली थी, दूसरे प्लेटफॉर्म पे राजधानी खड़ी है। तो ओके, पैसेंजर बोर्डिंग ख़त्म हो चुकी है। अगला स्टॉपेज जो है हमारा वो 16 किलोमीटर के बाद है। तो फर्स्ट हॉर्न देते हैं, गार्ड साहब से परमिशन लेते हैं और फटाफट निकलते हैं। अब ये कष्ट देख रहे हो, मेरे को डिपार्चर दिखाना आगे से, तो मुझे यार ये करना पड़ता है बार बार। जैसे मान लो कि मैं एक तरह से ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है और इस तरह से डिपार्चर देखे हुए, मुझे बार बार यहाँ पे ये पैनल खोलना पड़ता है। तो अगर आप लोग को जानकारी हो तो प्लीज़ इस चीज़ में मेरी हेल्प करिएगा। सेकेंड हॉर्न, ब्रेक रिलीज, थ्रॉटल गिवन फॉर 18% और हम लोग निकल रहे हैं डिपार्चर। हमारे ड्राइवर साहब ने हरी झंडी दिखा दी है और निकल चुके हैं हम लोग। हमारा जो पहुंचने का वडाकन चेरी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे टाइम है वो 7:20 है और 13 सेकेंड है। हम लोग ऑलरेडी अभी अपने डिपार्चर में लेट हो चुके हैं, तो कोई बात नहीं है, ना तो चलता है। डिपार्चर धमाकेदार होनी चाहिए। WDM 3D की आवाज़ आ रही है कहीं से गाइस। ओह वाह, ये दूसरी राजधानी जो कि ICF के इफ्तार में है, ये यहाँ पे आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। भाई साहब शुरू में ही देखो गाइस, इतनी मस्त ट्रैफिक हो गई है, क्या लग रही है यार, क्या ओरिजिनल टेक्सचर है, क्या ओरिजिनल कलर है। ICF में अगर आप लोगों ने ट्रैवल किया होगा आपको पता है वो ICF राजधानी के शेड क्या थे, क्या सही लग रहा है। और इधर से देखिए हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है, पीछे में इसमें भी ICF में जनरेटर कार लगा हुआ है। हालांकि आपको पता है ICF खुद अपनी बिजली जनरेट कर सकता है, लेकिन राजधानी में हालांकि सारे कोचेस AC होते थे तो इसमें जनरेटर कार दिया जाता था। यहाँ से हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है, वो भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकेगी और ये राजधानी भी रुकी हुई है। चलिए हमें थोड़ा और थ्रॉटल देना पड़ेगा क्या गाइस, क्योंकि वैग 7 जो है वो एक गुड्स लोकोमोटिव है, गुड्स खींचने के काम आता है वो। तो नहीं ठीक है, एक्सेलरेशन ठीक है यार। अभी तो प्लेटफॉर्म से निकल रही है तो क्या सही है यार। ट्रेन सिमुलेटर इसलिए इतना सही लगता है मुझे कि ओरिजिनल टेक्सचर्स होते हैं ना, इसमें मज़ा आ जाता है। थोड़ा सा और थ्रॉटल दे देते हैं, स्पीड अप करते हैं गाइस, क्योंकि वहाँ पे देखिए आप एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल 2 मिनट ऑलरेडी ओवर हो चुका है। तो हम लोग फटाफट निकल चुके हैं यहाँ से। और ICF और साउथ रूट जो है केरला, तमिलनाडु और इस तरफ के जो रूट्स हैं ये बहुत ज़्यादा ग्रीनरी से भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कर्व्स होते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा माउंटेन और टेरेन पास करती है ट्रेन, तो इसमें आपको अलग मज़ा आता है मतलब देखने का। ये देखिए अब हमारी ट्रेन जो फाइनली प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है और ये स्पीड लिमिट भी 30 का मिल गया। ये तो हम लोग लोकोमोटिव पे चलते हैं। अब त्रिशूर प्लेटफॉर्म को छोड़ देते हैं, बाय बाय त्रिशूर प्लेटफॉर्म, और हम लोग लोकोमोटिव पे आ चुके हैं। अब स्पीड के हिसाब से हमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो हम लोग थ्रॉटल थोड़ा बढ़ाते हैं यार, क्योंकि स्पीड लिमिट 30 की हो चुकी है और हमारी ट्रेन ऑलरेडी लेट है 2.5 मिनट। और अगर हम लोग स्पीड लिमिट के हिसाब से एक्सेलरेट नहीं करेंगे तो ये और लेट होती जाएगी गाइस। अब ये डोर व्यू पे हम लोग आ गए हैं। तो डोर व्यू पे आने के बाद फिर सॉरी मुझे ये पैनल खोलना पड़ेगा क्योंकि मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे डोर व्यू पे इस तरह से खड़े होकर के ट्रेन को देखना बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं वापस अपने शॉर्ट पैनल पे आ जाता हूँ। आप लोग को ट्रैक्स और हॉकिंग के साउंड तो प्रॉपर आ रहे हैं ना गाइस, प्लीज़ कमेंट करिएगा कि कैसा लग रहा है आपको, मतलब टेक्सचर और ये सब चीज़ें। अब हम लोग स्पीड अप कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पीडिंग का आ गया, कोई बात नहीं। अभी आगे हमें लिमिट मिलेगी 120 का, देखो नीचे पैनल पे 120 की लिमिट आ रही है। तो ये डिपार्चर एंजॉय करते हैं यार, और ग्रीनरी देखो यार, मतलब ये आइसोलेटेड, एकदम कंजेस्टेड नहीं, एकदम आइसोलेटेड घर बने हुए हैं, एक रोड है, स्ट्रीट लाइट, बाहर लोगों की गाड़ियाँ लगी हुई है, क्या सीनरी है यार। चलिए 110 की लिमिट मिल चुकी है और उतनी ही हमारी ICF की स्पीड लिमिट भी है, तो हम अब एक्सेलरेट करना शुरू करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वैग 7 बहुत बढ़िया।
तुम्हारी भी लिमिट मुझे लगता है 120 के आसपास ही है, उससे ज़्यादा तेज़ तुम जा नहीं सकते हो। तो 120 तक तो ले करके चलो भाई फटाफट हमें, क्योंकि हमारी ट्रेन हो चुकी है 3 मिनट 7 सेकंड ऑलरेडी लेट। और ये विंड ब्लास्ट भी इतना ओरिजिनल आ रहा है यार इसमें, कि विंड ब्लास्ट की आवाज़ भी जो है इतनी ओरिजिनल आ रही है इसमें, बहुत बढ़िया। इस तरफ का नज़ारा देखते हैं, ये तो प्योर नेचर की साइड हो जाता है ये, मतलब अगर आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे इंडियन रेलवेज़ में आते हैं तो वो ऑब्वियसली नेचर साइड हो जाता है, और राइट हैंड साइड जो है वो अपना ट्रैक साइड होता है, उसके बाद फिर नेचर है। ट्रेन निकल गई गाइस। ओहो, ये BTPN फ्रेट ट्रेन है और ये ऑब्वियसली वैग 7 इसे हॉल कर रहा होगा। इस रूट में वैग 7 बहुत वैग 7। हम लोग अपना बढ़िया क्रॉसिंग कर रहे हैं पुरनाकुंडम से, और भाई फुल हॉकिंग करते हुए 120 140 की लिमिट मिल गई है भाई साहब, बहुत बढ़िया। क्या बात है वैग 7, लेकिन भाई तुम्हें 110 से ऊपर नहीं जा सकते, ICF वैग्स हैं। और ये आप नीचे में देखोगे तो इस रूट की सबसे ज़्यादा खासियत ये है कि अप्स एंड डाउन्स है गाइस, अप्स एंड डाउन्स हैं, ये कॉन्सिस्ट प्लेन ट्रैक नहीं है, अप्स एंड डाउन्स है इसमें। और इसमें चलाने में आपको मज़ा आएगा, क्योंकि आपको थ्रॉटल बहुत ज़्यादा इसमें मैन्यूवर करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा थ्रॉटल आपको मैन्यूवर करना पड़ता है इसमें। तो ये इस रूट की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। कभी आपको ढलान मिलेगा तो आपको ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, कभी आपको चढ़ाई मिलेगी तो आपको एक्सेलरेशन, ऐसा नहीं है थ्रॉटल देकर के आराम से बैठे हैं, तो इसमें आप राइड या ड्राइव को एंजॉय करते हो। ये इस रूट की सबसे बड़ी खासियत है। बहुत ही बढ़िया। लोकोमोटिव के अंदर भी आ गए हैं। 140 की लिमिट मिली हुई है, अब थोड़ी देर में 110 की लिमिट हो जाएगी। और भाई क्या शेकिंग है, ये देखो भाई क्या जर्क्स है ओरिजिनल। ओह ये खुलता है, नीचे करो भाई, हवा न दे थोड़ा, ऐसे क्या बात है। 110 की लिमिट आ रही है, थोड़ा सा थ्रॉटल कम कर देंगे हम लोग। और भाई उसके बाद 80 की भी लिमिट है। ये देखो ये है फिर मज़ेदार चीज़। यहाँ पे हम थ्रॉटल को 0 करेंगे, ब्रेक्स अप्लाई करेंगे और हम लोग स्पीड को कंट्रोल करेंगे भाई। यहाँ पे हो गया, थ्रॉटल वापस दे देंगे हल्का सा, ताकि बिल्कुल ट्रेन रुक ना जाए। कर्व्स देखिए यार, कर्व्स देखिए भाई, कर्व्स देखिए भाई, क्या सेक्सी है यार, गजब मज़ा आता है इसको चलाने में। ये देखिए भाई, और यहाँ पे आगे हॉन्क का निशान बना हुआ है, जो कि 200 मीटर दूर है, तो हम लोग अपना हॉन्क बजाते हुए उस जगह से निकलेंगे। क्या बढ़िया व्यू है भाई, क्या बढ़िया व्यू है। बगल में रोड भी चल रही है। ओहो रेलवे क्रॉसिंग आ गई है। बहुत ही बढ़िया क्रॉसिंग, बहुत ही बढ़िया क्रॉसिंग। और हम लोग की स्पीड कुछ ज़्यादा कम हो गई गाइस, ज़्यादा हार्श ब्रेकिंग कर दी हम लोगों ने, तो फिर से एक्सीलरेट कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमने यहाँ पे देखो 1 मिनट का रिकवर किया था, तो फिर से बढ़ने लग गया। और फिर से हमें 140 की लिमिट मिल गई है, तो आ जाओ भाई वैग 7 फुल पावर। अगला प्लेटफॉर्म जो है हमारा तकरीबन 9.5 किलोमीटर दूर है, और वडकनचेरी के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमें रुकना है, लेकिन उससे पहले भाई एक्सेलरेट करना है। अभी तो 140 की लिमिट है, अभी कोई ड्रॉप डाउन नहीं दिख रहा है आगे, जो हमारा ट्रैक व्यूअर है उसमें, तो अभी तो स्पीड वैसे कम करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही हॉर्न की ज़रूरत है। अच्छा एक रेलवे क्रॉसिंग आ रहा तो हम कर देते हैं गाइस। अरे भाई ये थोड़ा सा ग्लिच है यार, ये पता नहीं क्यों ट्रैक ये दिखते हैं, इस पे ट्रैक पे दिखते हैं ये फाटक जो है। ये देखते हैं कोई मॉड रिलीज़ होगा तो फिर वो मॉड इंस्टॉल करना पड़ेगा। हालांकि हम अपने टाइम से रिकवर कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 26 सेकेंड 25 सेकेंड सही पेस बनाया हुआ है हमने। बढ़िया एक्सेलरेशन है, बढ़िया एक्सेलरेशन है, नो डाउट। वैग 7 यार एक्सेलरेट तो अच्छा कर रही है। मुझे लगता है कि स्पीड फिर से डिप होगा।
क्योंकि हम लोग को यार्ड से गुजरना है। और ये फिर एक एक्सप्रेस ट्रेन है वैप 4 ICF के अवतार में। लोग भी ट्रेन को स्किप, मतलब प्लेटफॉर्म को स्किप कर रहे हैं प्रॉपर हॉन्किंग के साथ। हालांकि 140 की लिमिट है, लेकिन प्रॉपर हॉन्किंग के साथ हम लोग स्किप कर रहे हैं। और प्लेटफॉर्म का नाम यार अगर आप लोगों को किसी को दिखा होगा तो बता देना प्लीज़ कमेंट में, मैं तो पढ़ नहीं पाया। ओहो 30 की लिमिट है एकदम से, और वो भी ट्रैक पे कुछ दिखा नहीं है। खैर ये थोड़ा सा मेरे को लगता है कि अनयूजुअल है या ग्लिच होगा, क्योंकि 30 की लिमिट एकदम से ऐसे नहीं किया जा सकता 140 से, तो उसके लिए आपको पहले ही डिड्यूस करवाना पड़ता है ट्रेन को। हालांकि मैंने थ्रॉटल 0 कर दिया है, लेकिन फिर से 140 हो गया, देखो गाइस। लेकिन हम ज़्यादा ओवर स्पीड नहीं कर रहे हैं, हमने अपनी ट्रेन को तकरीबन 100 के आसपास ही रखा है, 100 104 इस तरह से ही चला रहे हैं भाई। ICF का पूरा सामान रखा हुआ है हमने। देखो एक दो जगह इस रूट में मेरे को ये लगता है, देखो यहाँ पे जैसे कर्व आ रहा है, इस कर्व पे ना आप इतना ज़्यादा स्पीड दे नहीं सकते हो ट्रेन को कि 140 पे चले। WDG के साथ भाई एक ऑयल टैंकर ट्रेन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो कुछ कुछ कर्व्स यहाँ पे ऐसे हैं ना गाइस कि वहाँ पे 140 की स्पीड होना बनता नहीं है। अब यहाँ पे आगे चढ़ाई आ रही है, लेकिन आप यहाँ पे कर्व्स भी देखो यार, मतलब पहाड़ से होते हुए इतने स्टीप कर्व्स हैं, तो वहाँ पे ट्रेन को इतनी ज़्यादा लिमिट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यार आगरा दिल्ली वाला रूट नहीं है कि गतिमान चल रही हो और एकदम स्ट्रेट रूट हो। यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स हैं, जर्क भी लगते हैं। देखो अभी कोचेस में जर्क लगेगा यहाँ पे नीचे उतरते टाइम, ये देखो, ये देखो। इस तरह से ना थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है गाइस। वहाँ पे हर कोच जर्क खाएगा, और यहाँ पे अब एकदम से ढलान शुरू हो गई है, तो इस चीज़ का ना ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा लिमिट को लिमिट में देना चाहिए। यहाँ पे 140 देंगे तो डिरेल का वो हो सकता है। खैर अब 80 का आ गया है, तो मैं भी थोड़ा ब्रेकिंग कर देता हूँ। 80 तो हाँ यार जेन्युइन है। रेलवे क्रॉसिंग, हमने भी अपनी स्पीड को कम कर लिया यार। ये रेलवे क्रॉसिंग्स ना मतलब अनयूजुअल है, इस तरह से होना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ मैंने स्पीड कम कर लिया गाइस, 80 के अंदर ले आया। और यहाँ पे ट्रैक मॉनिटर में देखोगे आपकी फिर से चढ़ाई है, तो स्पीड और ट्रेन की कमी होती जाएगी अपने आप। तो थोड़ा सा हमें एक्सेलरेशन, ये देखो 75 74, तो थोड़ा थ्रॉटल दे के रखना पड़ेगा हमें, वरना फिर चढ़ने में ट्रेन को प्रॉब्लम होगी। ओ भाई साहब, ये तो वैग 7 के लिए भी भारी पड़ रहा है। खैर हमारा स्टेशन जो है वो तकरीबन 3 किलोमीटर दूर रह गया है, तो उतनी चिंता वाली बात नहीं है, स्पीड में भी पहुंच जाएंगे गाइस। और हमने काफ़ी रिकवर कर लिया है। हालांकि हमारी ट्रेन उतनी लेट नहीं थी, लेकिन अब 1 मिनट के आसपास, तो ठीक है। क्या जगह है यार, क्या जगह है, क्या पहाड़ियों से निकलती हुई जा रही है ट्रेन अपनी। और फिर से ढलान आ रहा है, तो हमारी ट्रेन की स्पीड एकदम से बढ़ने लग जाएगी। ये देखो इस कर्व पे 80 की स्पीड की लिमिट दी हुई है, होनी नहीं चाहिए। मैं ब्रेकिंग करता हूँ यार। ठीक है, कंट्रोल्ड है। और हमारा स्टेशन भी जो है अब तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पे है। देखो यहाँ पे मैंने ब्रेक छोड़ा और स्पीड अपने आप बढ़ रही है। थ्रॉटल 0 है, थ्रॉटल 0 है, स्पीड अपने आप बढ़ रहा है भाई, ब्रेक छोड़ते ही। इतनी ज़्यादा ढलान है। खैर 110 की स्पीड लिमिट हो गई है अब, लेकिन हमें स्पीड कम करना पड़ेगा यार, क्योंकि हमारा स्टेशन आ रहा है जो कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर रह गया है। और हमारा शायद ट्रैक भी चेंज होगा, प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। अगर मेन लाइन पे होता ये प्लेटफॉर्म तो मेन लाइन लिखा होता। तो ब्रेकिंग स्टार्ट करते हैं गाइस, ग्रेजुअल ब्रेकिंग करेंगे आराम आराम से। और डोर व्यू से देखते हैं यार प्लेटफॉर्म में घुसते हुए ट्रेन को, ठीक है। डोर व्यू एंजॉय करते हैं। और स्पीड हम और कम कर लेते हैं, विदिन 40 के अंदर रखेंगे हम लोग। तो लोकोमोटिव के पीछे रहने से ना यार थोड़ी लोकोमोटिव की आवाज़ आती रहती है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो ट्रैक साउंड क्लियर नहीं आता उतना, मतलब आता तो है लेकिन क्लियर नहीं आता है।
हल्का थ्रॉटल दे के रखूँगा मैं। और उसके बाद भाई हमें लगता है कि हाँ देखो इस पे ऊपर लाइट जली हुई वाइट वाली, इसका मतलब कि हमारा ट्रैक चेंज होगा गाइस। और रुकते हैं हम लोग, ज़्यादा स्पीड बढ़ाना नहीं है भाई, और स्लो कर लेते हैं क्योंकि हमारा ट्रैक चेंज होने वाला है आगे गाइस। और ये ढलान पे है, ये ब्रेक छोड़ती देखो फिर से स्पीड बढ़ रही है यार। और देखो स्पीड लिमिट भी अब 30 की हो गई है। भाई पैसेंजर्स के लिए हॉर्न बजा देते हैं ताकि वो थोड़ा सा प्लेटफॉर्म से दूर हट जाए। ट्रेन आ रही है भाई, अरे स्पीडिंग पे आ जा रहा है देखो, ब्रेक छोड़ते ही ना स्पीडिंग पे हो जा रहा है ट्रेन। अरे ढलान पे रुके हैं हम लोग। 200 मीटर का और प्लेटफॉर्म रह गया है। हल्की हल्की ब्रेकिंग चालू ही रखते हैं यार, ब्रेक छोड़ते ही ना ट्रेन गोली हो जा रही है बिल्कुल। चलिए जी, अब हम लोग पहुंच गए वडक्कनचेरी और 100 मीटर का और प्लेटफॉर्म रह गया, तो हम बिल्कुल हिसाब से रोक देंगे भाई अपनी ट्रेन को। 80 मीटर और, तो हमने ब्रेक रिलीज़ किया हुआ है और आपको पता ही है ब्रेक रिलीज़ करते ही ट्रेन अपने आप आगे जाने लगती है। हालांकि पहुंच गए सिग्नल्स, और सामने से भी कोई ट्रेन आ रही है गाइस, ये एक्सप्रेस ट्रेन है कोई, और ये भी वैप 4 के अवतार में है। नहीं यार, अरे वैग 9 है भाई, क्या बात कर दिया। हमसफ़र एक्सप्रेस, हमसफ़र एक्सप्रेस के कोचेस लगे हुए हैं इसमें। हालांकि इसको एक्सप्रेस ट्रेन का वो दिया गया था, लेकिन हमसफ़र एक्सप्रेस के कोचेस लगे हुए हैं भाई। हमने तो अपनी बोर्डिंग ही नहीं शुरू करवाई भाई। बोर्डिंग कर लो यार, बोर्डिंग कर लो भाई। प्लेटफॉर्म पर हटा नहीं है क्या ट्रेन पूरा? अच्छा, तभी बोर्डिंग नहीं शुरू हो रही गाइस। हमें ब्रेक रिलीज़ करके थोड़ा सा आगे ले जाना पड़ेगा अपनी ट्रेन को यार, हमारी बोर्डिंग वरना शुरू नहीं होगी। तो हमें थोड़ा सा ना ट्रेन को आगे ले जाना पड़ेगा। मुझे लगता है बिल्कुल सिग्नल से चिपका के रोकना पड़ेगा, तभी बोर्डिंग शुरू होगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। और भाई यहाँ पे ग्रीन लाइट मिल चुकी है। ओके, यहाँ पे बोर्डिंग शुरू हो गया, ये देखिए। और यहाँ पे हमारे मेन लाइन पे ग्रीन लाइट है। आई थिंक सो कि भाई अब समय आ गया है उस राजधानी को हमें ओवरटेक करने का। और यहाँ पे हमारा जो समय सारणी थी वो था कि भाई 7:23 पे हमें डिपार्ट करना था, लेकिन अब हमें कोई ट्रेन ओवरटेक करने वाली है, तो मुझे नहीं लगता भाई कि हम उस टाइम पे निकल पाएंगे, हमारी ट्रेन लेट हो जाएगी। तो ये व्यू से हम लोग देखते हैं इस ओवरटेकिंग को कि मेन लाइन पे कौन सी ट्रेन आने वाली है। सदर्न रेलवे का वडक्कनचेरी प्लेटफॉर्म पे पैसेंजर बोर्डिंग अब हमारा थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा। आइए ओवरटेकिंग वाली ट्रेन का वेट करते हैं। और ये आ गई जी हमारी वैप 7 राजधानी एक्सप्रेस। बहुत ही बढ़िया क्रॉसिंग। अरे लेकिन ये वैप 7 होकर के इतनी धीरे चल रही है। अरे इन्होंने तो ब्रेक ही मार दिया यार। आगे ट्रैक मेंटेनेंस है या फिर, क्योंकि वो देखो वहाँ पे वो ग्रीन सिग्नल तो दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है इन्हें सिग्नल ना मिला हो, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, फिर से एक्सेलरेट करना शुरू कर रही है शायद वैप 7, लेकिन ये हार्डली 30 या 40 की स्पीड पे इन्होंने इस सेक्शन को क्रॉस किया है, तो शायद स्पीड लिमिट है गाइस। और ये थोड़ा आगे जाएगी तो फिर हमें भी सिग्नल मिल जाएगा। और अगला प्लेटफॉर्म जो है हमारा शरनूर न्यू पॉइंट, दैट इज़ 14 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर कह सकते हो आप। तो वहाँ तक हमें जाना है। और ब्रेक रिलीज़ करके रखता हूँ मैं यहाँ पे। पहला हॉन्क दे दिया मैंने और सिग्नल भी मुझे मिल चुका है, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं मिला था। देखो पैसेंजर अवेयरिंग
हॉर्न जो होता है। हालांकि ये लगता है मुझे ढलान पे, देखो हमारी ट्रेन धीरे धीरे बढ़ रही है। यहाँ पे देखो स्पीड 0.2 हो चुका है। एक और हॉन्क करेंगे और हम लोग निकल जाएंगे। हालांकि हमारी ट्रेन बढ़नी शुरू हो गई। गार्ड साहब से बात कर लेते हैं। गार्ड जी निकालें फिर, क्या बोलते हो? अरे भाई साहब, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे भी कोई ट्रेन आ गई है। ये कौन सी ट्रेन है भाई? ओके, ये भी हमारी तरफ वैग 7 एक पैसेंजर ICF रैक है। भाई पैसेंजर आपको तो रुकना पड़ेगा, हम तो ICF एक्सप्रेस ट्रेन है, तो पहले हम जाएंगे। आप कितना भी हॉन्क कर लें, आपको अभी सिग्नल क्लियरेंस नहीं मिलेगा। तो चलिए इस प्लेटफॉर्म से डिपार्ट करते हैं। अगला जो अराइवल टाइम है शरोनूर न्यू पॉइंट का, वो 7:37 है और हमारा ETA जो है वो 7:36 है। तो चलिए निकलते हैं। हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं ऑलरेडी। पीछे भी भाई बड़ी मुश्किल से हमारी ट्रेन हटी थी यार, बड़ी मुश्किल से। उतनी लंबी प्लेटफॉर्म है नहीं है, तो निकल चुके हैं हम लोग यहाँ से। और वो पैसेंजर ट्रेन हमसे थोड़ी छोटी है गाइस, थोड़ी छोटी है वो, मतलब 5-6 कोचेस मुझे लगता है कम होंगे उसमें। तो अब लोग यहाँ पे आ गए हैं। अब ये मेन लाइन ज्वाइन किया। क्या स्पार्किंग, वाह। मेन लाइन हम लोगों ने ज्वाइन किया है। लोकोमोटिव के अंदर भी चलते हैं थोड़ा सा। दरवाज़ा खोलें क्या? रैक 7 का दरवाज़ा तो खुलता नहीं है। रैक 7 का दरवाज़ा नहीं खुलता, बस आप विंडो कर्टन्स नीचे कर सकते हैं, जो कि कर दिया हमने। मेन लाइन पे आ गए हम लोग। 30 की स्पीड लिमिट है। अच्छा, मेन लाइन पे भी 30 की स्पीड लिमिट थी, शायद इसीलिए वो राजधानी इतनी स्लोली निकली है गाइस। ओके, स्पीड लिमिट और कम, ये रीज़न था राजधानी का धीरे धीरे निकलने का। देखने का इस मैंने तो अपना थ्रॉटल 0 कर दिया, स्पीड अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन ये रीज़न था भाई, इसीलिए वो राजधानी भी, लेकिन राजधानी भाई डेफिनेटली 20 की स्पीड पे नहीं निकली थी। राजधानी का स्पीड डेफिनेटली 20 से ज़्यादा था। आप लोग खुद देखो, इस स्पीड में निकली थी क्या राजधानी? नहीं। ICF को ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ निकाला जा रहा है यार, गलत बात है ये। अब हमारा पूरा ट्रेन जो है वो मेन लाइन पे आ चुका है, मेन लाइन को ज्वाइन कर चुका है। तो अगर ये ट्रैक मेंटेनेंस की वजह से है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं तो एक्सेलरेट कर सकता हूँ यार। देखते हैं स्पीड लिमिट अभी बढ़ता है कि नहीं। अभी तक तो 20 की लिमिट है यार। हालांकि हमारी ट्रेन मेन लाइन पे आ चुकी है, स्टिल लिमिट इज़ 20। हाँ यार पता है, स्पीडिंग कर रहा हूँ मैं। अरे कब दोगी लिमिट भाई? जाने दो, ऐसा मत करो। अरे ट्रेन लेट हो जाएगी हमारी इससे। ओके, आई थिंक सो। अगेन ये ट्रेन जो है ढलान पे, देखो भाई मेरी थ्रॉटल 0 है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन स्पीड बढ़ रहा है। हाँ देखो यहाँ पे ना, ये आपको लाइन थोड़ी नीचे जाते हुए दिख रही होगी। ये देखो यहाँ पे कोचेस में भी पता चल रहा है। ये देखो यहाँ पे आगे से किसी की हॉन्किंग की आवाज़ आई थी गाइस। कोई ट्रेन आ रही है आगे से, शायद वैप 7 ही है। वाह, वैप 7 है। और एक और राजधानी LHB के अवतार में। भाई क्या स्पीड है इसकी, ये देखिए क्या स्पीड है, वाह। और हमें भी 110 की लिमिट मिल चुकी है गाइस, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब हम लोग भी एक्सेलरेट करेंगे। चलो एक डोर व्यू पे चलते हैं, थोड़ा सा ना पीछे चलते हैं गाइस, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, यहाँ से करते हैं। क्या ग्रीनरी है। अब सोचो कि आप रेल फैनिंग वाले बंदे हो, अपना GoPro लेकर के यहाँ पे खड़े हो और बढ़िया पहाड़ के व्यू, अच्छी ट्रैक साउंड आपको आ रही है इस तरह की। बस वो रेल फैनिंग आप बस एज्यूम करो कि आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो। ऐसे ऐसे बीच बीच में घर दिखते हैं, क्या सही लगता है। ट्रेन जर्नी तो यार साउथ की सही में बहुत बहुत शानदार होती है। जो लोग ट्रैवल करते हैं, जो लोग रहते हैं, उनको पता है, क्योंकि मैं भी बैंगलोर में रहता हूँ, मुझे पता है भाई कि क्या सही इधर की ट्रेन जर्नीज़ होती हैं। भाई फुल जर्क वर्क चल रहा है भाई अपनी ट्रेन में। थोड़ा ट्रैक साउंड एंजॉय करेगा ये सब, मैं वो थोड़ा ट्रैक साउंड एंजॉय करने देता हूँ। अभी 12 किलोमीटर तक
डेफिनेटली कुछ ऐसा दिखेगा तो बताऊंगा मैं। एक चीज़ ये नोटिफाई करना चाहता हूँ, नीचे से कोई हाईवे निकल गया। ये देखिए यहाँ पर ना ये लाइन जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमें अकॉर्डिंगली थ्रॉटल एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि ट्रेन हमारी चढ़ाई पे चढ़ पाए। क्या विंड ब्लास्ट का ओरिजिनल आवाज़ है यार, गजब, बहुत ही बढ़िया। और भाई WDP4 के साथ एक पैसेंजर ट्रेन हमें क्रॉस करती हुई, वो ICF रैक है, लेकिन ट्रेन बड़ी छोटी थी यार, WDP4 के हिसाब से बहुत कम लोड था उस पर तो। और भाई हमारी ट्रेन आ गई ढलान पे, वो हमें करना पड़ेगा थ्रॉटल कम, वरना ये इतनी स्पीड पकड़ लेगी ना भाई। ये देखो स्पीड कैसे बढ़ रहा है, मैंने थ्रॉटल 0 कर रखा है, स्पीड देखो कैसे बढ़ रहा है ट्रेन का। ऐसा जर्क देखो यार, शेकिंग देखो ट्रेन की, गजब है। इतना ओरिजिनल फील आ रहा है इस रूट में, सही में अप्स एंड डाउन है बहुत, लेकिन मज़ा आता है। मतलब आप ऐसे ना डोर स्विच करते रहते हो, लेफ्ट जाऊँ राइट जाऊँ। और भाई एक खेत में गाय वाय बढ़िया फसल खा रही है भाई, ध्यान दो, फसल खा रही है तुम्हारा। अरे 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 भाई बहुत स्टीप कर्व है क्या, अरे भाई साहब तो बहुत स्टीप कर्व है यार। ओके काफ़ी लेंदी कर्व था ये, काफ़ी लेंदी कर्व था। हमारी पूरी ट्रेन देखी जा सकती है एक तरह से, यस हमारी पूरी ट्रेन देखी जा सकती है एक तरह से। काफ़ी लंबी ट्रेन है भाई, ऐसा नहीं है छोटी ट्रेन चला रहे हो। डोर व्यू का मज़ा लगेगा इस। अब फिर से लोड बढ़ गया ट्रेन पे, हालांकि थ्रॉटल दिया हुआ है मैंने, लेकिन स्पीड अपने आप देखो कितनी कम हो रही है। और हम लोग कोई प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहे हैं और इसका नाम है, क्या नाम है भाई, मुल्लुकरा। ओके सॉरी अगर सही से प्रोनाउंस ना किया हो तो, बट अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं एग्जैक्टली क्या नाम था, क्योंकि मैं तो अभी यहाँ पे स्क्रीन स्टॉप नहीं कर सकता हूँ। आप लोग स्क्रीन को स्टॉप करके बता सकते हैं। ओके 80 की लिमिट आ चुकी है, हम लोग 87 पे चल रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। आगे से एक और ट्रेन आ रही है, ये एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि वैप7 के साथ LHB अवतार में है। ओके ये भी अंडर 80 चल रही है मुझे लगता है, हाँ इसकी भी लिमिट उतनी ज़्यादा नहीं है। और इस ट्रेन में पेंट्री कार भी था गाइस, बहुत अच्छा। मैंने छोड़ दिया ट्रेन की स्पीड की लिमिट को अपने आप कम होने के लिए,
जो 83 82 ऑलमोस्ट कंट्रोल में आ चुका है। 1 किलोमीटर का डिफरेंस रह गया। अब तो नीचे जा रहा है भाई। खैर हमारा ट्रैक मॉनिटर में दिख रहा है हमें कि हम फिर ढलान में जाने वाले हैं, तो मैं उतना एक्सीलरेट नहीं करूँगा क्योंकि भाई कर्व्स बहुत शार्प बेंड है, बहुत शार्प बेंड है, तो आपको ठीक से चलाना पड़ेगा। और ये वाली लाइन जब आप उस तरफ से आते हो शोरूनूर की तरफ से, भाई यहाँ पे चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। वैग 7 को, वैग 7, वैग 9 जो भी हो, WDP4 बहुत ऊंचा है ये ट्रैक उस तरफ वाला। ये आप देखोगे बहुत ज़्यादा हाइट पे है, ये वाला तो फिर भी कम है। और ये स्लोप देख रहे हो आप, उधर से आने वाली ट्रेनों के लिए ये चढ़ाई होगी तो बहुत ज़्यादा उन्हें थ्रॉटल पावर देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। वैब 7 जैसे लोकोमोटिव हार मान देते हैं कितनी बार, अगर आप शुरू से 80 की स्पीड लिमिट ना बना करके आ रहे हो तो। भाई ब्रेकिंग मुझे रखना पड़ेगा ध्यान में, हल्की हल्की ब्रेक्स मारते हुए उतर रहा हूँ। देखिए 65% ब्रेक दिया हुआ है, फिर भी ट्रेन रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये देखिए यहाँ पे स्पीड कितनी धीरे धीरे कम हो रहा है, कितनी धीरे धीरे, जबकि मैंने 65% ब्रेक मारा हुआ है। ये देखिए, सोचिए उधर से आने वाली ट्रेन के लिए कितनी चढ़ाई होती होगी। अब धीरे धीरे कम हो रहा है ये स्पीड, आ गया कंट्रोल में, 80 के अंडर आ गया। और ऑलमोस्ट हम लोग सारा ढलान भी उतर चुके हैं गाइस। बहुत ही एफिशिएंटली हम लोगों ने, बहुत ही एफिशिएंटली उतारा है ट्रेन को। अब रिलीज़ किया, देखो रिलीज़ करते ही किस तरह से स्पीड आगे भाग रहे हैं भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। फिर से हमने स्पीड को कंट्रोल में ले आए, अब ब्रेकिंग की ज़रूरत नहीं है। और अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म तो नहीं, लेकिन कहीं हमें आउटर पे रोका जाएगा ये। और ये भी एक पैसेंजर ट्रेन है, आई थिंक सो, यस, ये एक्सप्रेस है। ओके, ये भी एक्सप्रेस है और हमारी तो एक्सप्रेस ही है भाई। वो अभी प्लेटफॉर्म पे आकर के रुकी है और हमें भी 2 किलोमीटर में रुकना है। यहाँ राइट हैंड साइड पे एक WDM 3D के साथ एक और पैसेंजर ट्रेन रुकी हुई थी। 1.5 किलोमीटर रह गया है, तो मैं एक्सीलरेट नहीं करूँगा। और आगे देख रहे हैं आप, हमारा स्पीड लिमिट भी 50-30 करके कम होता जा रहा है, तो हमें ऐसे भी रोकना है ट्रेन को 1.5 किलोमीटर के अंदर, तो एक्सीलरेट करने का कोई सवाल ही नहीं है। हल्की हल्की ब्रेकिंग स्टार्ट करते हैं गाइस। फिफ्टी की लिमिट पे 50 में ही घुसना अच्छी बात होती है। ओके, अब हमारा ट्रैक ऊपर हो गया, उनका ट्रैक नीचे हो गया, तो मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ट्रेन अपने आप भी धीरे होगी। एनीवेज, अब हमारा कॉशन लाइट आ चुका है, तो इसके आगे वाला जो है डेफिनेटली रेड सिग्नल है, तो हमें ब्रेकिंग पे ध्यान रखना होगा भाई। आधे किलोमीटर दूर हमारा स्टॉप है और ये कॉशन लाइट हम लोगों ने क्रॉस किया, तो इसके अगला वाला डेफिनेटली रेड सिग्नल होगा और हम लोग रेड सिग्नल पर पहुंचने वाले हैं। थोड़ा सा ओवर स्पीड है ये यार, मॉड्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे क्योंकि ये फाटक जो है ना, ये ट्रैक पे दिखते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा है, लेकिन ट्रैक पे दिखते हैं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। एनीवेज, 300 मीटर रह गया हमारा सिग्नल और हमारा रेड सिग्नल हमें दिख रहा है यार, वो देखो। ओके, सामने से कोई ट्रेन भी आ रही है माई ट्रैक पे। हम थोड़ा ज़्यादा लेट हैं गाइस, तो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं पहले ट्रेन कौन सी है। ट्रेन है भाई तेजस एक्सप्रेस। ओके, तेजस एक्सप्रेस है, इसीलिए हमें सिग्नल नहीं मिला था क्योंकि ये हमारी ट्रैक से आ रही है। ओके, क्या सही टेक्सचर है यार तेजस एक्सप्रेस का, बहुत बढ़िया। और ये हमारी ट्रैक पे से आ रही है वैब 7 के साथ तेजस एक्सप्रेस।
एक्सीलरेट कर रही है भाई, बढ़िया बढ़िया एक्सीलरेशन यार, बढ़िया एक्सीलरेशन। वैप 7 की हॉन्किंग देख रहे हो गाइस, क्या बढ़िया वैप 7 की हॉन्किंग, बढ़िया यार। और हमारी गोरखपुर शेड की वैग 7 यहाँ पर रुक चुकी है। तेजस एक्सप्रेस तो निकल गई है, और तेजस एक्सप्रेस को पास देने के लिए आप लोगों को दिख रहा है गाइस, वहाँ पे ना एक और ट्रेन जो है गुड्स ट्रेन को रोका गया है, वो देखिए वहाँ पे आपको डबल वैग 7 के साथ एक गुड्स ट्रेन रुकी हुई दिख रही होगी। कमिंग फ्रॉम शोनेविल पास या डिपार्ट आफ्टर लाइन क्लियरेंस ओनली, चेक इन 2D मैप, कैन इग्नोर द सिग्नल। ओके 2D मैप में देख लेते हैं, तो प्लेयर को सेंटर करते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो लाइन है ये ब्लू होनी चाहिए, और ये हमारी तरफ शोरूनूर के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे दिखा रहा है कि ब्लू है भाई। तो एक काम करते हैं गाइस, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे एक डोर व्यू पे चल लेते हैं, जैसा कि मैं कहता हूँ कि एक्चुअल पैसेंजर एक्सपीरियंस जो है ना वो डोर व्यू से ही आता है। तो ब्रेक रिलीज़ करते हैं हम लोग और डोर व्यू पे चलते हैं। डोर व्यू पे थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं हम लोग, सॉरी अगर आप लोग मेरी हेल्प कर देंगे तो ये इशू मेरा रिजॉल्व हो जाएगा। और ब्रेक छोड़ते ही गाइस ट्रेन पीछे जाने लगी है, हल्का थ्रॉटल दिया है। वैग 7 अपना कमाल दिखाओ, चलो 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 चलो, और निकलते हैं हम लोग यहाँ से। प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा लेट नहीं है यार, 2 मिनट लेट, इतना तो चलता है भाई, इतना तो चलता है। पिलर नंबर 253, माइलस्टोन नंबर, पिलर नंबर आप कह सकते हो। ये जो सेक्शन है ना जहाँ पे अभी ये तेजस एक्सप्रेस निकल के गई और हमारी ट्रेन घुसी, ये सेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रिज आता है शोरूनूर के बाद। वो ब्रिज, वो वाटर क्रॉसिंग इतना अच्छा लगता है ना देखने में। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, देखिए यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये आगे जो ब्रिज आ रहा है ना, ये इतना अच्छा लगता है, मतलब इतना अच्छा लगता है देखने में यार, क्या बताऊँ मैं। इसको एक स्पेशल तरीके से मैं दिखाऊंगा आपको। स्पीड थोड़ा कम कर देते हैं, स्पीड इतनी की ज़रूरत नहीं है, मैं स्पेशल तरीके से दिखाऊंगा मैं। देखिए आपको क्या सही लगेगा ये क्रॉसिंग, ये देखिए, ये देखिए क्या सही है यार, क्या सही व्यू है ना, झिंगुर की आवाज़। और ये फेट ट्रेन को अभी भी सिग्नल नहीं मिला यार। तेजस एक्सप्रेस तो काफ़ी आगे चली गई होगी, लेकिन इस फ्रेट ट्रेन को अभी भी सिग्नल नहीं मिला है। चलिए हम लोग अपना वापस डोर व्यू पे चलते हैं, और फिर मुझे सॉरी F4 करके इसे यहाँ पे आना पड़ेगा। अरे भाई गजब व्यू यार, क्या बात है, क्या भाई साहब, क्या क्रिस्टल क्लियर पानी, बहुत ही बढ़िया। हमारी ट्रेन ढलान पे जा रही है क्या? शायद, हाँ शायद ढलान पे जा रही है। और कोचेस कितने शेक हो रहे हैं भाई, ओ भाई साहब बहुत ज़्यादा टेम्पर ट्रैक है ये, ओवर स्पीडिंग भी हो गई। खैर आगे देखो लोकोमोटिव उठ रहा है, तो फिर से चढ़ाई शुरू हो रही है आगे गाइस। तो ये देखो, ये देखो चर्क, यहाँ पे जहाँ से चढ़ाई शुरू हो रही है, ये देखो कोचेस कैसे हिल रहे हैं। ये देखो भाई क्या जर्क था ये। यार हमारी स्पीड अपने आप बढ़ रही है, लेकिन ये मुझे लगता है कि कम भी हो जाएगी। और हम लोग पहुंचने वाले हैं शोरूनूर के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे हमें लगाया जाएगा। बहुत ही सही, बहुत ही सही। 30 की स्पीड लिमिट है, अपने आप 30 भी पहुंच गया। मुझे लगता है 30 भी क्रॉस हो जाएगा ये। मैं थ्रॉटल 0 करके बैठा हुआ हूँ, अपने आप हो रहा है जो हो रहा है। राइट हैंड साइड पे कोई लोकोमोटिव्स खड़े हुए हैं यार।
अरे अरे 20 की स्पीड लिमिट हो गई। ओके, हम लोग राइट में भी चल सकते हैं। अरे भाई क्या क्या बेंड है यार, ये क्या बेंड है, इसीलिए। ओके, ये WDP4 तो मुझे लग रहा है बंद है। हाँ, ये बंद पड़ा है। ओके, ये 2 WDM3D भी बंद है। ये वाला लोकोमोटिव जो है ये स्टार्ट कंडीशन में है और तकरीबन 1 किलोमीटर प्लेटफॉर्म बचा हमारा शोरूम का। ये लोकोमोटिव स्टार्ट कंडीशन में है। बाकी सारे लोकोमोटिव WDP4 WDM3D सब बंद है। बस ये मुझे लगता है शंटिंग इंजन होगा। ओके, ये कौन सी हॉकिंग हो रही है भाई साहब? हम लोग तो नहीं बजा रहे हैं, मतलब ये हमारा हॉन्क है, लेकिन वो कोई अलग हॉन्क थी। चलिए चल के देख लेते हैं। हम लोग प्लेटफॉर्म पे पहुंचने वाले हैं शायद। ओके, इस साइड पे प्लेटफॉर्म आएगा, इस साइड पे प्लेटफॉर्म आएगा। इस साइड पे तो नहीं आएगा, इस साइड में तो मुझे लगता है कि शंटिंग और स्पेयर लाइन है, तो हमारा प्लेटफॉर्म डेफिनेटली इस साइड पे आ रहा है। यस, शोरनूर प्लेटफॉर्म नंबर 7। काफ़ी बड़ा स्टेशन लगता है मुझे यार, जो लोग यहाँ पे रहते होंगे उन्हें पता होगा, काफ़ी बड़ा स्टेशन है ये। और यहाँ पे कुछ ICF के रैक्स रखे गए हैं और उसके आगे एक WDM3D खड़ा है। ओके ओके, 2 वैग 7 हमारे साथ साथ पैरेलली चल रहा है गाइस। ये आपने देखा? ये देखिए WDM3D के आगे आपको वैग 7 देखेंगे 2, जो कि हमारे साथ चल रहे हैं यार। ये देखिए क्या बात है, पैरेलल एक्शन विद ट्विन वैग 7, बहुत सही। राइट हैंड साइड पे एक शंटिंग इंजन खड़ा है गजराज का WDM3D, और उसके पीछे एक और इंजन खड़ा है WDP4। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये पैरेलल एक्शन तो एंजॉय कर लूँ मैं थोड़ा सा। 300 मीटर का प्लेटफॉर्म है, 300 मीटर तक तो एंजॉय करूँगा। क्या बात है भाई। गोंडा शट का ये लोकोमोटिव है, 24502 24505 इनका रोड नंबर है। बहुत ही बढ़िया यार, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, बहुत ही अच्छा। क्या हॉन्क बजा रहे हैं यार ये। और इधर क्या आ गया? ओके, ये जनरेटर कार है, ये जनरेटर कार है। एक ICF राजधानी खड़ी है यहाँ पे गाइस। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। और देखिए ये हमारी ट्रेन अब हमें ब्रेकिंग शुरू कर देनी चाहिए। थोड़ा और आगे जाएंगे हम, क्योंकि 90 मीटर बचा हुआ प्लेटफॉर्म हमारा, तो थोड़ा सा और आगे जाएंगे भाई। लेकिन वैग 7 के साथ तो मज़ा ही आ गया भाई। वो भी रुकेंगी, उन्हें भी सिग्नल तो नहीं मिला हुआ है। हाँ, उन्हें भी सिग्नल नहीं मिला हुआ है, सारे सिग्नल रेडी हैं, तो ऑब्वियसली या तो परमिशन मांगेंगे वो या फिर रुकेंगे। तो आज का एक्ट जो है हम लोग यहीं तक रखेंगे गाइस। यहाँ से जैसे मैंने कहा था कि आगे का हम लोग सेकेंड पार्ट में करेंगे इसे कंप्लीट। और यहाँ पे हम लोग अपनी ट्रेन को रुकवा देते हैं। और बहुत ही सही, बहुत ही सही। और हमारी देखिए पैसेंजर बोर्डिंग यहाँ पे अपने आप स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे कोई एक और ट्रेन खड़ी है। ओके, ये राजधानी नंबर 4 है, मतलब इस एक्ट में प्रॉपर चौथी राजधानी है जो हमें मिल रही है। ये राजधानी यहाँ पे खड़ी है और ये प्रॉब्ली कह सकते हैं शंटिंग या सर्विस के लिए है। और ये भी यहाँ पे आकर के रुक गई है। तो एक काम करते हैं, हम लोग इस एक्ट को सेव कर लेते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर ले, यहाँ हम लोगों ने प्रोग्रेस। और यहाँ से आगे हम लोग सेकंड पार्ट में खेलेंगे। अगर आपको यहाँ तक पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक स्क्रीनशॉट भी ले लिया हमने एक स्क्रीनशॉट भी ले लिया यार, एक थंबनेल में काम आ जाएगा। क्या कहते हैं, एक और ले लेते हैं इस तरह से। बहुत ही सही। चलिए 2 स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर आपको यहाँ तक के एक्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ शेयर करिए इसको अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी और रियल टाइम रेल फैनिंग भी है मेरे चैनल पे। ये उस टाइम पे मैं एंजॉय करता हूँ जब मैं कहीं नहीं जा पाता हूँ, छुट्टी नहीं मिलती ऑफिस से। तो
इस तरह से हम अपने इसको संतुष्टि देते हैं। तो सी यू इन दी सेकेंड पार्ट ऑफ थिरुसूर एक्सप्रेस ट्रेन, और अगली बार हम इसको कंप्लीट करेंगे पूरे 8वें स्टेशन तक, तिरुनुवाया तक। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अप टिल हियर नाउ। बाय बाय।